जी, आईटीसी वर्कर्स यूनियन, टीएम वर्कर्स यूनियन के नाम से जो जाना जाता है, अभी क्या स्थिति है? देखिए, वो जो यूनियन जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं, उस यूनियन में अभी काफ़ी विवाद उत्पन्न हो चुका है। कारण यह है कि 2011 में चुनाव हुआ था विधिवत ढंग से, गुप्त मतदान के द्वारा चुनाव हुआ। जो भी प्रतिनिधि निर्वाचित हुए, उनका कर्तव्य था कि यूनियन का चुनाव संविधान जो यूनियन का है उसके मुताबिक कराते रहें। देखिए, पहली बात तो है कि पहले प्रत्येक वर्ष इस यूनियन का चुनाव हुआ करता था। ये जब 2011 में आए तो इनको इंटरेस्ट जगा कि अब हम आए तो जीवन भर कैसे रहेंगे। तो पहला तो एक संशोधन इन्होंने किया जो 1 बरस से बढ़ा के 3 बरस किया। चलो भाई, वो भी मान लिया, वर्कर्स ने उसको भी सहमति उस पर दे दी, मान लिया, यद्यपि उनसे पूछा नहीं गया था। तो 3 बरस के बाद भी अगर करना था तो 2014 में चुनाव हो जाना चाहिए था। लेकिन 2014 तो छोड़ दीजिए, अब ये 2025 चल रहा है, उसके बाद कोई चुनाव यूनियन में गुप्त मतदान से या वर्कर्स के सहमति से कोई चुनाव हुआ नहीं। अब उसके चलते विवाद हुआ कि उनके यूनियन में जो लोग पदाधिकारी थे वो निकल गए। उन्होंने एक अपने तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक उनको नोटिस दे करके चुनाव जो करा, रिक्विजिशन नोटिस होता है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो नोटिस दे के चुनाव कराया और एक पैरेलल कमेटी बन गई। और जैसा भी कहिए, जांच हुआ, श्रम विभाग को जांच करने का अधिकार है। एक एनुअल रिटर्न होता है जो हर साल यूनियन को जमा करना पड़ता है, उनके मेंबरशिप का, उनके आय व्यय का, उनके चुनाव का वगैरह वगैरह सारा इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है गवर्नमेंट को। वो इन्फॉर्मेशन जो दिया गया उसकी जांच हुई और जांच में पाया गया कि जो सज्जन पिछले 2011 के बाद से चुनाव नहीं करा रहे थे, उन्होंने रिटर्न भी समय से यूनियन का दाखिल नहीं किया। इन केन प्रकरण जैसे भी है, उन्होंने रिटर्न दाखिल किया। बाद में जब एक चुनौती उनको मिली दूसरे ग्रुप से, तो चुनौती मिलने के बाद जब रिटर्न दाखिल किए तो जांच में पाया गया उनके रिटर्न की वैधता नहीं हुई। तो वैधता नहीं हुई तो लेबर डिपार्टमेंट ने सिरे से खारिज कर दिया। तो अब तो वो भी खारिज हो गए और जिन्होंने रिक्विजिशन मीटिंग के माध्यम से चुनाव कराया, मैनेजमेंट उनको भी मानने को तैयार नहीं है। तो आज के दिन में अगर 68 की स्थिति देखी जाए तो वह एक निबंधित यूनियन के तरह ही वो यूनियन रह गया है। और अगर निबंधित यूनियन की बात करें तो आज के दिन में आईटीसी मुंगेर कारखाना में 3 निबंधित यूनियन है। 68 भी पुराना यूनियन है, जिसका लगाव, जिसके प्रति आस्था है आईटीसी मुंगेर के मजदूरों का, कर्मचारियों का, उस आस्था पर भी आघात हो रहा है। लोग चुनाव नहीं करा करके उस आस्था पर भी आघात कर रहे हैं। अब वो निबंधित यूनियन का स्टेटस मिल गया उनको, तो अब तो 2 यूनियन और हो गया ना, 40-23, 40-25। तो आज के दिन में अगर आप देखिएगा तो 3 यूनियन निबंधित हो गया। तो अब तो मैनेजमेंट को डिसाइड करना है कि वो निगोशिएट करेंगे आगे वर्कर्स के इशू को लेकर के। क्योंकि अब तो एलटीए का टाइम आ रहा है, लॉन्ग टर्म सेटलमेंट का टाइम आ रहा है, एलटीएस भी हम जिसको कहते हैं। तो वो समय के पहले मैनेजमेंट को डिसाइड करना पड़ेगा कि ये निबंधित यूनियन में किस यूनियन के साथ वो निगोशिएट करेंगे। अगर इस बीच यूनियन वर्कर्स यहाँ का, आईटीसी मुंगेर कारखाना का अगर वर्कर्स तैयार हो गया और वो चुनाव के लिए अपना साइन करा करके, हस्ताक्षर करके अगर वो डिमांड करता है कि नहीं साहब 68 का चुनाव होना चाहिए, और उस चुनाव के मांग के बाद भी अगर जो लोग दावेदारी पेश कर रहे हैं कि हम इस यूनियन के अध्यक्ष हैं, अगर चुनाव नहीं कराते हैं तो फिर वर्कर्स को अधिकार हो जाएगा, उनको अधिकार मिल जाएगा कि वो चुनाव के गतिविधि को प्रारंभ करें और चुनाव करा करके डिसाइड करें, या फिर जो निबंधित अन्य यूनियनें हैं उनकी सदस्यता ग्रहण करके और चुनाव को आगे बढ़ाएं। तो अब तो देखिए, अब फैसले की घड़ी आ गई है। लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट के कारण लॉन्ग टर्म, देखिए अग्रीमेंट जो पिछले बार हर बार जो क्या होता था 2011 के बाद यही नारा यहाँ चलता था कि हमको चुनाव नहीं एग्रीमेंट चाहिए। यही दुविधा में वर्कर्स चुनाव को भूल करके, और जो नेता उनके सामने कहता था कि भाई चुनाव नहीं कराए तो कराए, हम तुमको सेटलमेंट देंगे, एग्रीमेंट देंगे, वर्कर्स को लगता था चलो भाई अब चुनाव में कौन जाए, पैसा बढ़ने वाला है, पैसा बढ़ा लो।
लेकिन वो अब दुविधा की स्थिति भी आज के दिन में खत्म हो गई है। मैनेजमेंट ने भी, हम उनको भी, मैनेजमेंट को भी, मैनेजमेंट का जो निर्णय हुआ है, हम उस निर्णय का स्वागत करते हैं कि मैनेजमेंट ने पहली दफा ये तय किया कि भाई चुनाव नहीं कराओगे तो हम आपको कोई सुविधा एक्सटेंड नहीं कराएंगे। तो 68 के ऊपर जो अधिकारी पदाधिकारी जो बने हुए थे, मैनेजमेंट ने उनको सुविधा देने से डिनाई कर दिया, मतलब कि अब कोई मान्यता उनको नहीं है। तो उनको तो मैदान में आना चाहिए। अरे क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं भाई? अगर वर्कर्स से चुनाव करा करके नेता आप बन जाएं, क्या दिक्कत है? हम बिना चुनाव के जबरन क्यों कहेंगे कि नहीं, मानो ना मानो हम ही रहेंगे तुम्हारा नेता? ये जो प्रक्रिया है या ये जो सोच है किसी नेता की, ये सोच कर्मचारी के पक्ष में नहीं हो सकता है, वर्कर्स के लिए नहीं हो सकता है। ये तो आप सिर्फ माने हमको नेता मानना है तो मानो, नहीं मानोगे तो भी हम जबरदस्ती बने रहेंगे। ये तो बड़ा मुश्किल है। ये लोकतंत्र, डेमोक्रेसी कैसे चलेगा? ये यूनियन का जो संविधान है, संविधान में वर्कर्स को दिया हुआ है कि नहीं अधिकार, कि वो जिसको मत देगा वही अध्यक्ष बनेगा, जिसको चुनेगा वही अध्यक्ष बनेगा। अब चुनने का अधिकार है अध्यक्ष ने छीन लिया, तो ऐसा अध्यक्ष कैसे वर्कर मानेगा भाई? उनके माध्यम से कोई सेटलमेंट जो होगा वो कैसे माना जाएगा कि वर्कर्स के हितैषी हुए? बहुत लोग हमसे आकर शिकायत कर रहे हैं कि मैनेजमेंट मनमानी कर रही है, हर बात जो चेंज हो रहा है कहा जा रहा है कि नहीं ये आपका लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। अब वर्कर कहाँ कहाँ पन्ना उलट के देखता रहेगा कि क्या सेटलमेंट हुआ है, क्या बदलाव हुआ है, क्या नहीं हुआ है। इसलिए फ्रेश चुनाव होना चाहिए और ये चुनाव महीना 2 महीना के अंदर चुनाव हो जाना चाहिए, ताकि लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट जो होना है, सेटलमेंट जो होना है, उसमें बाधा नहीं हो। वर्कर्स जिसको चुने वही उनका नेता बने और वही उनके लिए आगे एग्रीमेंट कराए। मेरी ये इच्छा है और हम इसी पर पहल कर रहे हैं और हम मतलब विश्वास दिलाना चाहते हैं मुंगेर सिगरेट फैक्ट्री के लोगों को, आईटीसी के लोगों को, कि ये हो के रहेगा इस बार। अब किसी में दम नहीं है कि बिना चुनाव कराए हुए आईटीसी कारखाना का वर्कर्स का नेतृत्व करके एग्रीमेंट करेगा। ये प्रक्रिया अब क्लोज हो चुका है, आज के दिन में बंद हो चुका है। अब नया दरवाजा खुलने वाला है और वो दरवाजा वर्कर्स के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के माध्यम से ही एग्रीमेंट होना है। ये तो तय होगा इस बार।